नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रमोद मलिक। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या हुआ है। बीरभूम के इलम बाज़ार इलाके में कल एक मज़ेदार घटना हुई। वो घटना ये हुई कि बीजेपी के ढेर सारे कार्यकर्ता, तकरीबन 150-200 लोग या उससे भी ज़्यादा लोग टीएमसी के दफ्तर के सामने गए और वहाँ वो धरने पर बैठ गए। आप सब सोचते होंगे कि इसमें ताज्जुब की क्या बात है, बीजेपी अपोजिशन में है, टीएमसी सरकार में है और सरकार के खिलाफ या सत्तारूढ़ दल के खिलाफ तो डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, होना चाहिए, यही डेमोक्रेसी की बात है। लेकिन नहीं, आप गलत हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी के लोग जो धरना पर बैठे थे वो टीएमसी के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ धरना नहीं दे रहे थे, बल्कि वो इसलिए धरना दे रहे थे, उनकी मांग ये थी कि उन्हें टीएमसी में ले लिया जाए। बात कुछ समझ में आई? मैं फिर कह रहा हूँ, टीएमसी के दफ्तर के सामने 150-200 बीजेपी के कार्यकर्ता धरना इसलिए दे रहे थे कि वो चाहते थे कि उन्हें टीएमसी में फिर से ले लिया जाए। ये भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पार्टी के लोग दूसरी पार्टी के दफ्तर के सामने जाए, धरना दें, प्लेकार्ड हाथ में लें, नारेबाजी करें, ये कहते हुए भैया हमें आप अपने पार्टी में ले लीजिए। और ये पश्चिम बंगाल में हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, जो स्थानीय नेता थे, वो सब वो लोग थे जो कुछ दिन पहले तक टीएमसी में थे। यानी पश्चिम बंगाल में जो राज्य विधानसभा चुनाव हुआ उसके पहले वो टीएमसी में थे। उन्हें लगता था, जैसा कि अमित शाह जी ने कहा था, कि अब की बार 200 पार, यानी 200 से ज़्यादा सीटें बीजेपी ले आएंगी और पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनेगी। तो ये तमाम लोग जो स्थानीय नेता थे, ब्लॉक स्तर के नेता थे, जिला स्तर के नेता थे, उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और टीएमसी छोड़ के बीजेपी में चले गए, इस उम्मीद के साथ कि पार्टी जीतेगी और सत्ता में रहेंगे, सत्ता की मलाई काटेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमित शाह जी की तमाम आशाओं पर पानी फिर गया, उनके कार्यकर्ताओं पर भी पानी फिर गया और बीजेपी 200 क्या 100 क्या उससे भी कम 75 सीटों पर सिमट गई। हालांकि ये पहले से काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं। सरकार टीएमसी की बनी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनी। उसके बाद से बीजेपी के इन नेताओं में ज़बरदस्त खलबली मची। वो अपने आप को पूरी तरह आइसोलेटेड फील करने लगे। उन्हें ऐसा लगा कि बीजेपी की जो सांप्रदायिकता की राजनीति है, जो हिंदू मुस्लिम विभेद की राजनीति है, जो हर बात में पाकिस्तान को लाने की राजनीति है, जैसा कि शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, और ये पश्चिम बंगाल के मुफीद नहीं है, ये उनके मुफीद नहीं है। वो बीजेपी में आ तो गए हैं लेकिन बीजेपी में वो राजनीति नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो टीएमसी में वापस जाना चाहते हैं। तो ये जो 150-200 लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया, उनकी बात का असर पड़ा और टीएमसी ने उनमें से 50 लोगों को, जो ब्लॉक स्तर के थे या थोड़े ऊपर स्तर के थे, उन 50 लोगों को टीएमसी में लेने का भरोसा उनको दे दिया गया और वो वापस आ जाएंगे। तो जो पश्चिम बंगाल बीजेपी में खलबली मची है और जो पश्चिम बंगाल बीजेपी में भगदड़ मचने वाली है, वो सिर्फ कार्यकर्ता स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या जिला स्तर पर नहीं है, वो काफ़ी ऊंचे स्तर पर है, वो विधायकों के स्तर पर है, वो मंत्रियों के स्तर पर है और बड़े स्तर पर है। वो आप ऐसे समझ सकते हैं कि इसी दिन यानी कल ही, यानी सोमवार को, टीएमसी के सरकार के, पश्चिम बंगाल सरकार के विपक्ष के नेता जो बीजेपी के हैं, शुभेंदु अधिकारी, जो पहले टीएमसी में थे, उन्होंने एक बैठक बुलाई और लोगों को लेकर के राज्यपाल के पास गए हैं। आपको पता है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जो काफ़ी सक्रिय हैं, वो रोज सरकार के खिलाफ वो ट्वीट करते हैं, वो बीच बीच में मुख्यमंत्री को बताते रहते हैं कि फेडरलिज्म क्या है। वो सीधे किसी दफ्तर में पहुंच जाते हैं, सीधे कहीं यात्रा कर लेते हैं। खैर, तो बीजेपी जो विधायकों को लेकर के राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए गई थी, एक प्रतिनिधिमंडल लेकर, उसमें बीजेपी के अपने 24 विधायक नहीं थे। उन्होंने इस मीटिंग का बायकॉट किया, वो उस मीटिंग में नहीं गए और जाहिर है वो महामहिम राज्यपाल से मिलने के लिए भी नहीं गए। ऐसा क्यों हुआ? समझा जाता है कि वो लोग हैं जो बीजेपी छोड़ना चाहते हैं, जो टीएमसी में जाना चाहते हैं। इसके पहले पिछले हफ्ते एक बैठक हुई कोलकाता में, उसमें बड़ी संख्या में लोग जो विधायक थे वो बीजेपी की बैठक में नहीं गए। संख्या निश्चित तौर पर कंफर्म होकर नहीं कह सकते, लेकिन टीएमसी का कहना है कि 35 लोग थे, कुछ लोग इसकी संख्या 40 बताते हैं, कुछ लोग इससे भी ज़्यादा संख्या बता रहे हैं, जो बीजेपी के विधायक हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि किसी भी तरह वो टीएमसी में चले जाए। इसमें एक मजेदार घटना और हुई जो इसी हफ्ते हुई है। वो ये हुई कि राजीव बनर्जी
जो पहले पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री थे, टीएमसी में थे, टीएमसी छोड़ा, बीजेपी चले गए, हार गए, और अब वो बीजेपी से वापस आना चाहते हैं टीएमसी। तो मेगा घटना ये हुई, वो कलकत्ता से थोड़ा दूर हटके हावड़ा में एक डोमजूर इलाका है, वहाँ से चुनाव लड़े थे, हार गए, तो वो कलकत्ता गए, और कलकत्ता जाने पर उन्होंने वो टीएमसी के एक बड़े नेता से मुलाकात की। खलबली मची, भाई ये क्या? तो उन्होंने कहा कि कुणाल बोस हैं जो उनको परिचित हैं, उनसे मिलने गए थे, उसी मोहल्ला में वो टीएमसी के नेता भी रहते थे, तो इतना कर्टसी कॉल होता है, वो चले गए उनसे मिलने के लिए। लेकिन आप जानते हैं कि राजनीति में इस तरह के कर्टसी कॉल बेमतलब का बेअर्थी नहीं होते हैं, उनके राजनीतिक निहितार्थ होते हैं, और कहा जा रहा है कि राजीव बैनर्जी भी वापस लौटने वाले हैं। इसके पहले मुकुल राय और उनके बेटे शुभ्रांशु राय तो लौट ही चुके हैं, और मुकुल, शुभ्रांशु या राजीव बैनर्जी नहीं, एक बहुत बड़ी फौज है जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्थानीय स्तर के नेता हैं, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता हैं, और समझा जाता है कि 30-35 से लेकर 50 या उससे भी ज़्यादा विधायक हैं, और समझा जाता है कि 5, 7, 8 या 10 सांसद हैं जो बीजेपी में बुरी तरह अपने को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। वो टीएमसी में जाना चाहते हैं, और देर सवेर वो टीएमसी में जाएंगे, इसको बीजेपी भी इनकार नहीं कर रही है। दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2 दिन पहले कहा कि ये तो वो लोग हैं जो टीएमसी से आए थे और वो वापस चले जाए, चुनाव के कारण आए थे, फायदे के कारण वापस चले जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। शुभेंदु अधिकारी ने एक नई थ्योरी दी, उन्होंने कहा कि ये लोग जो टीएमसी से बीजेपी से टीएमसी में जाना चाहते हैं, ये डरे हुए हैं, इनको लग रहा है कि टीएमसी के लोग उन पर अत्याचार करेंगे, और उन्होंने कहा कि लोगों को याद रखना चाहिए कि दल बदल कानून यहाँ लागू है, और यही बात महामहिम राज्यपाल ने भी कही कि लोगों को बता दें कि यहाँ दल बदल कानून लागू। दल बदल कानून तो पहले भी लागू है, और दल बदल कानून के तहत तो कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, दूसरे राज्यों के हैं, जिन पर लगना चाहिए नहीं लगा, और खैर इन लोगों पर लगेगा क्योंकि ये बीजेपी छोड़ना चाहते हैं। तो क्या होगा, कितने लोग बीजेपी छोड़ेंगे, कितने लोग टीएमसी में जाएंगे, कब जाएंगे, ये भी मालूम पड़ जाएगा। लेकिन इतना साफ है कि बीजेपी में खलबली है, बीजेपी में भगदड़ मचने ही वाली है। तब तक आप देखते रहिए सत्यहिंदी.com। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारे ट्विटर अकाउंट को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और हमारे सत्य हिंदी ऐप को डाउनलोड करें। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाएं और वहां लगे हुए लिंक को क्लिक कर दो। देखते रहे सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।